तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक जंग का समा है। दोनों ममालिक जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को तबाह करने में लगे हुए हैं। दोनों ही ज़मीनी रास्ते से, फ़िज़ाई रास्ते से और बहरी रास्ते से, समुंदर के रास्ते से एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, हम ये भी देख रहे हैं कि जो इजराइल है, नॉन मुस्लिम है, उसको बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह फ़लस्तीन और हमास को भी बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी बैक कर रहे हैं। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, हम देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा ताकत है और किसके पास कम ताकत है, कौन नाको चने चुभवा सकता है और कौन नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करें। दोस्तों, इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम मौजूद है जो 4 से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज तक शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और अगर आप इसका रिस्पॉन्स टाइम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है, यानी कि 5 सेकंड के अंदर अंदर ये डिटेक्ट करके उस शेल को, उस रॉकेट को, उस ड्रोन को तबाह कर सकता है। ये जो सिस्टम है ये इजराइल ने गजा की जानिब से आने वाले ड्रोन्स को रोकने के लिए ये सब कुछ बनाया गया था। इसके बाद नाज़रीन किराम, इजराइल के पास डेविड स्लिंग सिस्टम भी मौजूद है। यह भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक एडवांस तरीके से इजराइल को प्रोटेक्ट करता है, और इस सिस्टम को बनाने में भी इजराइल की अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। ये 40 से लेकर 300 किलोमीटर के एरिए को जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसके अलावा और जो ड्रोन्स हैं उससे बचाने के लिए काम आता है। और इसकी एक और खासियत यह है कि ये एक साथ कई टारगेट्स को जो है वो इंटरसेप्ट करके उनको गिरा सकता है। इजराइल के पास एरो 3 एयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकता है। इजराइल एरो 4 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के साथ मिलकर बना रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इजराइल आयरन बीम सिस्टम भी अमेरिका के साथ मिलकर बना रहा है जो लेजर के जरिए शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, ड्रोन्स और अटर्ली शेल्स को सेकंड्स के अंदर हिट कर सकेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, इजराइल स्काई शील्ड डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका के साथ मिलकर बना रहा है जो कि क्रूज मिसाइल्स और इसके साथ इंटरटी शेल्स और ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट करने के लिए मददगार साबित होगा। यानी कि नाज़रीन किराम, ये सब कुछ हम देखें तो हमें मालूम होता है कि इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई आराम से आपके इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर दे, और वो भी सस्ते हथियारों से, तो फिर आपको डूब के मर जाना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, आपको मैं बताता चलूं, ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ हमास करती आ रही है। हमास अपने इंतहाई सस्ते वेपन से इनके इतने महंगे वेपन्स को तबाह कर रही है। हमास पिछले कई सालों से काज़िका की जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देखने में तो काफ़ी छोटे से हैं, लेकिन ये इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये छोटे पैक में बड़ा धमाका है। हमास पिछले कई सालों से 3 मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही है इजराइल के खिलाफ, जो कि अबाबिल 1 ड्रोन है, शहाब ड्रोन है, और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो जवारी ड्रोन है। अबाबिल 1 फलस्तीन का पहला क्रॉन्जी ड्रोन था जिसको हमास ने खुद मैन्युफैक्चर किया था। शुरू में तो अबाबिल 1 को इजराइल की जासूसी के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मुतारफ करवाए गए। ये जो अबाबिल में है ये तकरीबन 3 मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स बनाए गए हैं, जिनमें अबाबिल A1A है जो सिर्फ और सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद है अबाबिल A1B जो अटैकिंग के लिए, जब भी अटैक करना हो तो इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद
A1C जो सुसाइड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन 88 पाउंड का पेलोड जो है वो कैरी कर सकता है और इसकी रेंज 150 माइल्स तक होती है। हमास के पास दूसरा बड़ा ड्रोन शहाब ड्रोन माना जाता है। यह ड्रोन 2021 में हमास ने रिवील किया था और इसी ड्रोन ने इजराइल को काफी परेशान किया हुआ है। यह एक केमिकल ड्रोन है जो कि ईरान के अबाबिल 2 पर बेस्ड बनाया गया है, जिसे हमास ने खुद ही बिल्ड किया है। सिंगल गैसोलीन इंजन से यह पावर लेता है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है और 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और अगर इसके पेलोड की बात की जाए तो यह 30 किलोग्राम तक एक पेलोड को कैरी कर सकता है। टिपिकली ये कैटापल्ट के जरिए लॉन्च किया जाता है। जीपीएस के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है और इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं जिसके जरिए ये अपने टारगेट को फोकस्ड करता है। हमास 2021 से इजराइल के खिलाफ ये ड्रोन इस्तेमाल करती आ रही है। इस ड्रोन के बड़े कारनामों में एक बड़ा कारनामा यह भी था कि इसने इजराइल के जो एक पावर प्लांट था उसको भी तबाह किया था। और अभी भी ये ड्रोन जो है इजराइल की सिक्योरिटी वॉल को बड़े आराम से क्रॉस कर देता है और स्पेसिफिक जो टारगेट होता है उस पर जाके हिट हो जाता है। ये ड्रोन इजराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इजराइल को इसे डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इजराइल इसके लिए कई काउंटर जेट डेवलप कर रहा है जैसा कि लेज़र सिस्टम, लेकिन नाज़रीन कराम देखा जाए जब तक ये ड्रोन रेडार की नज़र में नहीं आएगा तब तक कोई भी सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कि फ्यूचर में भी इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। हमास का तीसरा बड़ा ड्रोन जवारी ड्रोन है जिसने इजराइल की नींदें उड़ाई हुई हैं। जवारी ड्रोन इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। यह नाम ही इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे इजराइल कभी भी जान नहीं छुड़ा पाएगा। हमास की तरफ से इस वक्त जो इजराइल के ऊपर हमले हुए हैं उसमें पहली दफ़ा ये जवारी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था जो पिछले दिनों 7 अक्टूबर को अटैक किया गया और इसी ड्रोन ने इजराइल में काफ़ी तबाही मचाई है। इजरायली मिलिट्री बेसिस पर भी इसी जवारी ड्रोन से हमले किए गए थे। रियल टाइम में नाज़रीन कराम हमास ने एक वीडियो भी लॉन्च की है जिसमें नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं कि 10 मुजाहिदीन रेल ट्रैक पर इस ड्रोन को लॉन्च करते हैं और गैस पेटालेट सिस्टम से इस ड्रोन को लॉन्च किया जाता है और उसके बाद यह भी देखा जाता है कि ये लैंड टारगेट्स पर हिट भी करते हैं। इसके अंदर कैमरा नस्ब किया गया है ताकि ऑपरेटर जो है वो ड्रोन की लोकेशन को देख सके। इसमें जीपीएस भी है और इसके अलावा इसको हवा में कंट्रोल भी किया जा सकता है। ताहम इस ड्रोन की जो फुल स्पेसिफिकेशंस हैं उनको रिवील नहीं किया गया। दोस्तों, जवारी ड्रोन का जो नाम है वो इसराइल को हमेशा चुभता रहेगा क्योंकि हमास ने इस ड्रोन का नाम जो है वो अपने एक इंजीनियर के नाम पर रखा है जिसका नाम मोहम्मद जवार था। मोहम्मद जवार जो है हमास के लिए ही काम किया करता था। इसके स्किल्स को देखकर हमास ने इस इंजीनियर को रिक्रूट किया था। इस मोहम्मद जवार ने हमास के लिए बहुत सारे ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए। जब इजरायली एजेंसीज को, इंटेलिजेंस को ये पता चला कि मोहम्मद जवार जो है वो बहुत सारे ड्रोन्स बना रहा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो 2016 में इजरायली फोर्स ने मोहम्मद जवार को कत्ल कर दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने ऐसे 35 जवारी ड्रोन्स इजराइल के अंदर भेजे जिन्होंने इजराइल को नाको चने चबवा दिए थे। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस ड्रोन को ना रोक सका। नाज़रीन कराम, आपको ये बताता चलूं और ये सुनने में भी बात बहुत मज़ाहिया लगेगी, लेकिन देखें उनके बिलियंस डॉलर खर्च करने वाले जो असासे हैं, जो उन्होंने वेपन्स तैयार की हैं बिलियन डॉलर्स खर्च करके, तो हमास उनके ऊपर कौन से वेपन से हमला करता है वो भी आपको बताता चलूं कि ये जो आम किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर से हमें ड्रोन्स मिलते हैं उनके जरिए भी जो हमास है वो इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। हमास ने इन ड्रोन्स के ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद इनको ऐसा बना दिया कि ये जो है बॉम्ब्स को कैरी कर सकें और उन बॉम्ब्स को लेकर जा सकें। अब
इस ड्रोन्स के ऊपर चूंकि कैमरा लगा होता है तो जो ऑपरेटर होता है वो कैमरे के जरिए लोकेशन को डिटेक्ट करके जहां पर बॉम्ब को ब्लास्ट करना होता है वहां पर यह ड्रोन ले जाता है। इजराइल के बहुत सारे टैंक्स को भी इस ड्रोन ने तबाह किया है। तो नाज़रीन कराम, जो इजराइल है उसके मिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाए जाने वाले वेपन्स को इंतहाई सस्ते ड्रोन्स जो हमास की तरफ से भेजे गए हैं वो तबाह कर रहे हैं। और इजराइल की इतनी बड़ी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इन ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा, क्योंकि रडार के लिए निचली परवाज़ों को डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन सी बात है। एक रडार जो है वो अपना काम कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर काम शुरू करता है। उससे नीचे की अगर कोई परवाज़ हो, कोई चीज़ हो, उसको जो रडार है उसका डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल है और अभी तक तो नामुमकिन है। तो इसके बाद नाज़रीन कराम और भी बहुत से रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो हमास इजराइल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये सब जो वेपन्स हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। जो कि इजराइल इस्तेमाल कर रहा है उसकी निस्बत से बहुत ही सस्ते से भी सस्ते हैं, लेकिन फिर भी वो इजराइल को नाको चने चबवा रहा है। तो नाज़रीन कराम, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।